तो आतंकवाद पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान को चीन का सहारा मिल गया है। एक ओर चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी रोक दिया है, तो वहीं दूसरी ओर चीन एक बार फिर से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के रास्ते में खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि चीन कब तक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। रोते पाकिस्तान को चीन का सहारा। पाकिस्तान कोई म्यांमार नहीं है, बल्कि जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। इस तरह का झूठा एक दावा किया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है ऑन द LOC। भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान ने एटमी डेटरेंस संभाल कर रखने के लिए हासिल नहीं किया। ये टोटल सीज फायर वॉयलेशन है, ये अक्सर होती रहती है। किस्मती की बात है, भारतीय DGMO झूठ बोल रहे हैं। मोदी सरकार जरा मुंह संभाल के। चीन ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से आतंकी घोषित किए जाने से बचा लिया है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी के पानी का प्रवाह भारत में होने से रोक दिया है। जनवरी 2016 में पठानकोट में आतंकी हमले के बाद भारत ने हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध की कोशिश शुरू की थी। मार्च 2016 में भारत ने UN में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। उस समय चीन ने इस पर वीटो लगा दिया था। वीटो की 6 महीने की समय सीमा सोमवार को खत्म हो जाती, लेकिन इससे पहले शनिवार को चीन ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने पर रोक को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अगर चीन ऐसा नहीं करता तो मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लग जाता। जो पाकिस्तान कहेगा वही मानेगा, पर चाइना समझ नहीं रहा है कि इस तरह के देश ही जो है पूरी दुनिया में आतंकवादियों की गतिविधियां जो है बढ़ा रहे हैं। अपनी परमानेंट पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ऑल वेदर फ्रेंडशिप इज फाइन, लेकिन वो ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है वो इस माफिक नहीं होनी चाहिए कि सारी दुनिया को साफ तौर पे नजर आए कि आप जो कार्रवाई कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, हर प्रकार से गलत। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होने की वजह से चीन को वीटो का अधिकार हासिल है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में चीन इकलौता देश रहा जिसने भारत के आवेदन का विरोध किया था। मसूद अजहर आतंकी घोषित होने से बच गया था। बहुत अफसोस की बात है, चाइना स्वयं एक विक्टिम है टेररिज्म का। पाकिस्तान की टीम ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। जो टेररिस्ट पठानकोट में आए थे उसमें पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान ये भी मान चुका है कि 26/11 के भी आरोपी पाकिस्तान थे। उसके बाद इस तरह से कहना। पूरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा शुरू ही की थी कि चीन ने भारत को पानी के मोर्चे पर बड़ा झटका दिया है। खबर है कि चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी का पानी रोक दिया है। बताया जा रहा है कि चीन एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। भारत चीन के बीच कोई वाटर ट्रीटी नहीं है। हालांकि दोनों देशों ने बॉर्डर के दोनों ओर बहने वाली नदियों को लेकर एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिसके बाद अक्टूबर 2013 में दोनों देशों की सरकारों ने नदियों पर सहयोग को मजबूती देने के लिए एक MOU पर साइन भी किए थे। लेकिन अब चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोककर भारत को झटका दिया है। दरअसल तिब्बत में यारलुंग जेंगबो नाम से जानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी पर चीन हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है। चीन ने इस पर करीब 750 मिलियन $US का निवेश किया है। प्रोजेक्ट तिब्बत के जाइगस में है, जो सिक्किम के नजदीक पड़ता है। जाइगस से ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में बहते हुए दाखिल होती है। लेकिन अब चीन की हरकत भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि चीन के इस कदम से भारत में ब्रह्मपुत्र के पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।